अपना मुल्क का जो ना कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करता है। देखो हर मुल्क ऐसा ही, अब अमेरिका अब एक सुपर पावर बन गया है, अब वो सुपर पावर कैसे बन गया? भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे कि वो उनके सामने आगे खड़े हो जाएं। ठीक है, हाँ अब टेक्नोलॉजी ज़रूर शेयर करेंगे लेकिन उतनी ही करेंगे कि जितनी उसको ज़रूरत होगी। के अंदर प्रोडक्शन किसी भी जो है ना फील्ड में शुरू नहीं करता है, पहले वो इम्पोर्ट ही करता है। लेकिन आप जो ना पूरा सारी ज़िंदगी जो ना इम्पोर्ट पे ही आप जो ना डिपेंड नहीं कर सकते। अगर आप डिपेंड करेंगे तो आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आप इंटरेस्ट इंडिया में है, वो ऑब्वियसली इंडिया को करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी पूरी तरह उसको डिलीवर करना है, मेरा नहीं ख्याल कि वो 100% डिलीवरी देंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया ने कुछ ही साल पहले मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को चालू किया था और दोस्तों मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर पॉलिसी बनाई थी कि दुनिया की किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट पहले इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों आज मेक इन इंडिया के थ्रू दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करने लगे हैं और इंडिया अब तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा है। दोस्तों ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और पाकिस्तानी का कहना है कि कुछ ही सालों के अंदर इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएंगे और दूसरी साइड पाकिस्तान कुछ ही सालों के अंदर भिखारी बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रही। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात करेंगे इंडिया के आत्मनिर्भर भारत जो अप्रोच लेके वो चल रहा है उसके हवाले से। देखा जा रहा है रिसेंटली जो इंडिया डील्स कर रहा है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के साथ हो, ब्राज़ील के साथ हो, रशिया के साथ हो, फ्रांस के साथ हो, चाइना के साथ हो, इंडिया ना सिर्फ उधर से टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में मंगवाने पे फोकस कर रहा है बल्कि वो उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपने मेड इन इंडिया पे भी काम कर रहा है। अब वो जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ डील है वो ना सिर्फ इस चीज़ पे नहीं करता कि आप अपनी चीज़ें जो है हमें इंपोर्ट कर दें, बल्कि वो इस चीज़ पे बात ख़त्म करता है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की जाए, हमें रेसिपी भी बताई जाए। तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। जैसे रिसेंटली अगर एक मिसाल ही ले लें ब्राज़ील की, ब्राज़ील के साथ एरोस्पेस डिफेंस डील की गई। ना सिर्फ उनसे जो है इंडिया चीज़ें इंपोर्ट करेगा बल्कि उनसे सीखेगा भी कि किस तरह एरोस्पेस और प्लेन्स और डिफेंस सिस्टम बढ़ रहा है। डिफेंस सिस्टम जो है वो बन सकता है और इस पे ना सिर्फ इंडिया ने काम शुरू कर दिया है, अभी देखा जा रहा है कि इंडिया अपने प्लेन्स वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस बारे में इंडिया की अप्रोच को लेके हम आवाम से पूछेंगे कि वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक अप्रोच के बारे में क्या कहेंगे। क्या आने वाले कुछ सालों में उम्मीद की जा सकती है कि इंडिया की डिपेंडेंसी जो है दूसरे कंट्रीज़ पे ख़त्म हो जाएगी या फिर एटलीस्ट कम हो जाएगी? आवाम से पूछते हैं। जो भारत है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाता जा रहा है और इंपोर्ट्स कम करता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि 2030 तक भारत जो है टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब वो अपनी इकोनॉमी पे वर्क कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप देखें दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ ने तरक्की की है इसी तरह की है कि वो अपनी जो है इंपोर्ट्स को उसको कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है जब वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं तो दे विल। ठीक है, आपको लगता है कि जो इंडिया है वो ग्लोबल सुपर पावर भी बनने की तरफ जा रहे हैं जिस तेजी से डेवलपमेंट हो रही है? जैसे देखा जाए अभी ब्राज़ील के साथ एरोस्पेस इनका एग्रीमेंट हुआ है, एरोस्पेस और डिफेंस में रशिया के साथ हुआ है, फ्रांस के साथ हुआ है। और ना सिर्फ वो उन्हें ये कहते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, बल्कि उनको ये भी कहते हैं कि हमें भी रेसिपी सिखाई जाए ताकि हम भी मेड इन इंडिया पे काम शुरू कर सकें। इसकी यही मिसाल एक रिसेंटली सामने आई है कि अब जो इंडिया है अपने प्लेन्स अपनी कंट्री में बना रहा है और बल्कि एक्सपोर्ट करना भी शुरू हो गया है। तो आपको लगता है कि ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है? यार देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ग्लोबल सुपर पावर तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। जितनी भी यूरोपियन और अमेरिकन और इस तरह की नेशंस हैं वो उनको कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे कि वो उनके सामने आगे खड़े हो जाएं। ठीक है, हाँ अब टेक्नोलॉजी ज़रूर शेयर करेंगे लेकिन उतनी ही करेंगे कि जितनी उसको ज़रूरत होगी। वो ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि अपना 100% उनको दे दें ताकि कल को वो उनको ही आंखें दिखाना शुरू कर दें। अच्छा, तो इसलिए मेरा आपको लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजिक स्मार्ट अप्रोच है दूसरी कंट्रीज की, वो इतनी आसानी से अपनी चीज़ें जो है इंडिया में या किसी भी दूसरी कंट्री में मुंतकिल नहीं करेंगे, जितनी अच्छी चाहे दोस्ती जितनी मर्जी अच्छी हो? देखो यार दोस्ती कंट्रीज़ की नहीं होती, ये मफादात होते हैं। हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अब
उनका इस वक्त इंटरेस्ट इंडिया में है, वो ऑब्वियसली इंडिया को करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी पूरी तरह उसको डिलीवर करना है, मेरा नहीं ख्याल कि वो 100% डिलीवरी देंगे। लेकिन सर इंडिया भी तो स्मार्ट इनफ है कि वो उनसे उनकी चीज़ें साथ डील की उसकी शर्त ही पहले ये होती है कि हम अपने मुल्क में तैयार करेंगे। आपको लगता है इंडिया इतना स्मार्ट इनफ है कि वो चाहे देना चाहे या ना देना चाहे, इंडिया इस चीज़ में अब उसकी ग्रिप तेज़ होती जा रही है? जी, ग्रिप तेज़ होती जा रही है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 100% वो कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करेंगे। अब आप देखो, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, आईफोन्स जो हैं वो चाइना में बनते हैं, ठीक है? ठीक है। चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी सारी उन्होंने अपनी फेक बना ली है, लेकिन वो ओरिजिनल आईफोन अभी भी ओरिजिनल के नाम से ही जा रहा है, ठीक है ना? इसी तरह टेक्नोलॉजी वो ज़ाहिर बात है 100% कभी भी नहीं देंगे। वो इतनी देंगे कि हाँ वो अपना एक मिसाइल या अपना बॉम्ब या अपना प्लेन जो भी उन्होंने बनाना बनाएंगे, लेकिन वो सारे रेडार्स वो सब कुछ वो बिल्कुल नहीं देंगे उनको। लेकिन सर ये मोबाइल्स वगैरह में भी देखा जाए तो इंडिया नंबर 2 पे है, तो आपको नहीं लगता कि जो नंबर 2 पे जा सकता है उसे नंबर 1 में आने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती? लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना वो हर रोज़ चेंज हो रही है। अभी 5th जनरेशन आ गए हैं, कल को 6th जनरेशन प्लेन्स आने हैं। टेक्नोलॉजी इसी तरह जो है ना इवॉल्व हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर इस चीज़ पे आज वो काम कर रहे हैं तो वो उनको कम्पीट कर जाएंगे। इतनी जल्दी कम्पीट करना मेरे नहीं ख्याल में इतना पॉसिबल है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए? हम इंडिया की इस स्ट्रेटेजिक अप्रोच से कुछ सीख सकते हैं या नहीं? चाइना के साथ अगर हम ये करने की कोशिश करें इस तरह की डील, तो हमें उससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैंने शायद पहले भी आपको ये बात की थी कि हमें बजाय चाइना और दूसरी कंट्रीज़ पे रिलाई करने के हमें खुद करना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट जब तक हम नहीं होंगे, आपको जो मर्जी दे दे, आप क्या कॉपी कर लेंगे ना? अब हमारे जितने भी प्लेन्स बन रहे हैं, JF-17 थंडर है, उसके रडार्स कहाँ से आ रहे हैं, उसके इंजन्स कहाँ से आ रहे हैं, जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ज़रूर हमें ये इंडिया को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इंडिया के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए। जब बाकी दुनिया चल सकती है यार, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? ठीक है, लेकिन उन्होंने जो हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है, अगर देखा जाए तो हम उनसे एजिस पीछे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की मदद से ना सिर्फ वो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पे अपने आप को ट्रांसफर कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक पे गए फिर अब हाइड्रोजन पे चले गए। आपको लगता है कि कुछ सालों तक बिल्कुल डिपेंडेंसी जो इंडिया की है वो दूसरे कंट्रीज से ख़त्म हो जाएगी और वो सब कुछ मेड इन इंडिया पे ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाएंगे? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, अब पाकिस्तानी इंडिया से कितना जल रहे हैं, लेकिन अब इनको रियलाइज भी हो गया है कि इंडिया तो कुछ ही सालों के अंदर सुपर पावर बन जाएंगे और दूसरी साइड पाकिस्तान बिल्कुल ही भिखारी बन जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तानी कभी इसके रीजन के बारे में बात नहीं करते, तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। दोस्तों इंडिया जब से आजाद हुआ है तब से इंडिया ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे बहुत ही फोकस किया, इसीलिए तो आज इंडिया को रिजल्ट भी मिल रहा है। आज इंडिया का IT सेक्टर तेजी से ऊपर जा रहा है। दोस्तों इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तेजी से अब नीचे गिर रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी पहले से थी वो भी अब भागने लगी है। इसका दोस्तों रीजन है, पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई टैलेंट है और ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट तो क्या, जो पहले से कंपनी थी वो भी अब भागने लगी है। और दूसरी साइड दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने वाले को सपोर्ट करती है, इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।